तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सवाल पूछने का जो तरीका है इसमें वो 3 तरह से है। या तो संख्याओं पर सिर्फ आधारित होगा, या फिर अक्षरों पर आधारित होगा, या फिर संख्या तथा अक्षरों पर दोनों पर आधारित होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल ऑल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, लुप्त पदों को भरना, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। इसी को बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। किस प्रकार से इस टॉपिक के प्रश्न को सॉल्व करते हैं मैं उसका बहुत ही आसान मेथड बताऊँगा, तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तभी आप लोग इस टॉपिक को, लुप्त पदों को भरना, इनके सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये सारी बात क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर लुप्त पदों को भरना, इसमें जो सवाल है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। लुप्त पदों को भरने में क्या होता है कि कुछ आकृतियाँ दी होती है और उन आकृतियों में कुछ अक्षर या संख्याएं दी रहती है, और उनमें से कहीं पर बॉक्स खाली रहता है आकृति में, या फिर कहीं पर क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, और कह दिया जाता है कि उनमें से जो क्वेश्चन मार्क है, जो फिर खाली बॉक्स है, उसमें कौन सी संख्या आएगी या फिर कौन सा अक्षर आएगा। तो हमें उसी को, यानी जो क्वेश्चन मार्क है या फिर जो खाली बॉक्स है, उसमें भरना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि जो आकृति है उसमें जो अक्षर हैं या फिर जो संख्या दी गई है, और उनमें से कोई मिसिंग कैरेक्टर है, कोई मिसिंग नंबर है, उसको क्या करना है, हमको भर देना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुप्त पदों को भरना। सबसे पहली बात कि लुप्त पदों को भरना, इसमें कितने प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को पहले समझिएगा। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है, टाइप 1 में जो सवाल पूछे जाते हैं वो रहता है संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर आधारित मतलब इसमें जो सवाल रहेंगे उसमें जो मिसिंग कैरेक्टर रहेगा वो नंबर रहेगा, कोई संख्या रहेगा, कोई आकृति दे दी जाएगी, उसमें से कोई एक संख्या मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, उसको भरना है। इसमें अक्षर नहीं रहेगा। टाइप 2 अगर बात करें हम, कि टाइप 2 में कैसा सवाल रहेगा, तो इसके टाइप 2 में जो है वो रहेगा अक्षरों पर आधारित। यानी यहाँ पर जो मिसिंग कैरेक्टर मेरे होंगे वो क्या होंगे, कोई अक्षर होगा, यानी ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। उसी पर क्या रहेगा, सवाल दिया रहेगा अक्षरों पर। और जो टाइप 3 से पूछा जाएगा वो जो है वो है दोनों मिला के रहेगा, संख्या तथा अक्षरों पर आधारित। संख्या तथा अक्षरों पर आधारित। तो ये 3 तरह के जो सवाल हैं, यानी 3 तरह के मिसिंग कैरेक्टर हो सकते हैं इस टॉपिक में, लुप्त पदों को भरना। इनमें से कोई भी सवाल दिया रहे तो आप कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ सवाल सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। और पहला टॉपिक पर हम काम करेंगे कि पहला टॉपिक जो मेरे सामने है वो क्या है कि संख्या पर आधारित। यानी पहला टाइप जो है संख्या पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, संख्या तथा अक्षरों पर आधारित, वो तीसरा टाइप है। तो फर्स्ट टाइप वाले जो सवाल है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, पहले आप ये बात को समझ गए हैं, नहीं समझे तो फिर से बताते हैं कि सवाल में क्या रहता है कि कोई आकृति दी हुई रहेगी, उसमें बॉक्स रहेंगे, उसमें कोई अक्षर या कोई संख्या दी हुई रहेगी, सीरीज बनाकर, एक श्रेणी बनाकर, कोई ना कोई संबंध उसके बीच में होगा, चाहे वो अक्षर होंगे या वो संख्याएं होंगी, उनके बीच में कुछ ना कुछ संबंध होगा। और उसी संबंध के आधार पर कहीं पे एक बॉक्स खाली रहेगा या फिर कहीं पे एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी एक पद लुप्त रहेगा। उस पद को हमें क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सवाल पूछने का जो तरीका है इसमें वो 3 तरह से है। या तो संख्याओं पर सिर्फ आधारित होगा, या फिर अक्षरों पर आधारित होगा, या फिर संख्या तथा अक्षरों पर दोनों पर आधारित होगा। तो हम सबसे पहले टाइप 1 को क्लियर करेंगे। पहले इस टाइप को लिखना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें पूछा जाता है, तो इसको आप लिख लीजिए कि इसमें कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम काम करेंगे फर्स्ट टाइप वाला पे, संख्या पर आधारित। चलिए हम पहले टॉपिक पर बात करते हैं, पहला टाइप पर बात करते हैं कि संख्या पर आधारित सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, संख्या के आधार पर जो भी लुप्त संख्या रहेगा उसमें गणितीय संक्रियाएं जितने भी होते हैं सभी उसमें हो सकता है। यानी कहने का मतलब घटाव हो सकता है, जोड़ हो सकता है,
गुना हो सकता है, भाग हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घनमूल हो सकता है, घन हो सकता है। ये सारी संक्रियाएं हो सकती है, या फिर कोई तर्क भी हो सकता है, उसके आधार पर उसको सॉल्व किया जाएगा। यानी जोड़, घटा, गुना, भाग, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग, घन कुछ भी करके जो है आपको संख्या चेक करना होगा सबसे पहले आपको कि वह किस आधार पर दी गई है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर एक सवाल हम लेते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक आकृति दी हुई है, इसमें मिसिंग कैरेक्टर इसी में दिया हुआ है। किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे उस चीज को देखिएगा। यहाँ पे पहला जो सीरीज दिया उसमें कहता है 12 दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 28, उसके बाद 21 दिया है, फिर 19 दिया है, फिर यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया हुआ है 31, 21 और फिर यहाँ दिया 11। बहुत बार स्टूडेंट जो है इस चीज़ों में फंस जाते हैं कि किस आधार पर ये सीरीज को लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, ऊपर ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, ऐसे फिर ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पर हम एक बात आपको आसान कर देते हैं कि जब भी इस तरह आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क इधर से जा रहे हैं और यहाँ पे छूट रहा है, समझ लीजिए कि ये सीरीज इसी तरह लिखा गया है, ऐसे ऊपर नीचे करके नहीं लिखा गया है। ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा, अब जैसे देखेंगे उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ऐसे लिखा गया है कि ऐसे, तो इस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आखिर इसको यहाँ पर कैसे लाया गया, इस लाइन को किस प्रकार से अरेंज किया गया है, इस चीज़ को देखना है। अगर हम इसको देखते हैं तो अगर ऐड किया गया है तो 12, 20 और 12 होता है 32, जबकि यहाँ 28 लिखा गया है। अगर ठीक है 20, 12 और 20 जो है 32 होता है, और 32 में हम 4 घटाते हैं कितना मिलता है 28। तो क्या इसमें वो बात लागू होता है, वो देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 2 5, इसमें 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 48। लेकिन यहाँ पर है कितना, 11 है। इसका मतलब है कि इसको जोड़कर घटा करके नहीं लाया गया है, ऐसा नहीं लाया गया है। ऐसा हम देखते हैं अगर इसको इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 28 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे क्या 20 है, तो इसका मतलब 40 का आधा हम कर सकते हैं ना, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि इस पर ये आधारित हो सकता है, तो हम इसी को सॉल्व करके देखेंगे। क्या हम देखें कि 12 प्लस 28 किए तो हुआ 40, और 40 में 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 20 आ गया। क्या वो बात यहाँ पे, यहाँ तो मिसिंग कैरेक्टर, इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं 31 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 प्लस 11 है तो हो जाएगा कितना 42, और 42 में 2 से भाग दें कितना आ जाएगा 21 आ गया बीच वाला टर्म। इसका मतलब है कि यहाँ पर इस पद को और इस पद को जोड़ के 2 से भाग दिया तो बीच वाला टर्म प्राप्त हुआ। यहाँ भी इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग दिए तो ये वाला प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से इसको और इसको जोड़कर भाग देंगे 2 से तो कौन प्राप्त होगा, 19 प्राप्त होगा क्या नहीं। तो क्या करना है हमको, 21 प्लस यहाँ नहीं है तो x मान लेते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको 19 मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा x बराबर 19 दूनी कितना 38, और माइनस 21 होगा माइनस इसमें, तो कितना बच जाएगा 8 में गया 7 और इधर 1, यानी कितना बचा 17। यानी जो मेरा मिसिंग कैरेक्टर है, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर कौन सी संख्या होगी 17 आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से थोड़ा सा मतलब देख लेंगे कि क्या किया गया इस पर। यहाँ पे देखें ना कि पहले जोड़ा गया फिर भाग किया गया 2 से, तो यहाँ पे 2 चीज हुआ था, जोड़ और भाग हुआ था। कैसे, तो अंतिम पहली और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भागे तो मध्य वाली संख्या प्राप्त बीच वाली संख्या, उसे करके लिखा गया था। सॉल्यूशन लिखना तो लिख लीजिए। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए कुछ और सवाल हम लेते हैं। आगे एक सवाल दिया है, देखिए एक बॉक्स फिर से उसी तरह बनाया। पहले मैंने बताया था कि इसमें एक आकृति रहती है, उसी आकृति के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इस आकृति को कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिएगा, है ना। यहां पर 1 दिया, फिर 1 और 2 दिया है, फिर दिया है 4 2 4, और फिर दे रखा है 9
3, 6 और फिर दे रखा है 16, 4 और यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन मार्क। देखिए हम इस तरह से भी देख सकते हैं इसको और ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि किस आधार पर लिखा गया है। क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पर है, इस तरह से यहाँ दिया है, इस तरह दिया है, तो एक बार पहले हम ऊपर वाला ही चेक कर लेते हैं, इस तरह से ऊपर से नीचे, ताकि उससे अगर मिल जाए तो हमको इस तरह से नहीं करना। अगर इस तरह भी करते 9, 4, 13 और 1, 14, 2, 16 लिख सकते हैं, लेकिन 3, 2, 5 और 1, 6 और यहाँ 4 लिखा गया, घटा 2, यहाँ हम जोड़ रहे हैं, यहाँ 2 घटा रहे हैं, तो इस तरह भी नहीं हो सकता है। क्या इससे आगे देखते हैं, हो सकता है क्या 4, 2, 6, 6, 6 और 12 हो गया और 12 और 2 14 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन में है भी नहीं, जो ऑप्शन दिया उसमें 8, 7, 5 और 4 दिया हुआ है, कहता है आंसर इसमें से कुछ होगा। तो हम पहले ऊपर से चेक करते हैं, 1 या फिर 2 दिया तो जोड़ कर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, 4, 2, 6 जो कि यहाँ 4 दिया है, 9, 3, 12 यहाँ जो कि 6 दिया है, 16, 4, 20 होगा तो यहाँ उसका 9, 3, 12 का आधा 6, 4, 2, 6 का आधा 3 होता है, उस आधार पर नहीं दिया गया है। तो हमको चेक करना दिया कैसे है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 1 गुना अगर हम 2 करते हैं, 1 गुना अगर हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं और उसमें 1 से भाग देते हैं, 1 गुना 2 करके उसमें हम 1 से भाग दिए तो कितना प्राप्त होगा, हमको 2 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 4 गुना अगर हम 2 करते हैं और उसमें हम 2 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होगा, हमको ये 4 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से हमको फिर क्या करना है, 9 गुना अगर हम 2 करते हैं और इसमें भाग किससे देते हैं, 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, 16 गुना 2 और भाग किससे देते हैं, 4 से। हम 1 गुना 2 करके 1 से भाग दे रहे हैं, 4 गुना 2 करके 2 से भाग दे रहे हैं, 9 गुना 2 करके 3 से भाग दे रहे हैं, 16 गुना 2 करके 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 चौका 16 और 4 दूनी 8। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर मेरा कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको चेक करना है इसी तरह से, कोई भी सीरीज दिया है उसको आपको चेक करना है कि वो सीरीज किस आधार पर दिया गया है। चलिए कुछ और सवाल हम सॉल्व कर दिखाते हैं, सॉल्यूशन लिखना तो लिख लीजिए। आइए अगला सवाल दिखाते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। संख्या पर आधारित ही सवाल है। अगला सवाल देखिए, एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त दिया हुआ है, और फिर इस वृत्त में जो है इस प्रकार से लाइनें दी हुई है और लिखा गया है। क्या लिखा सो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है 30, फिर यहाँ लिखा गया है 35 और फिर यहाँ लिखा गया है 14 और यहाँ लिखा गया 12। फिर लिख रहा है, यहाँ पर लिखा है 36, यहाँ लिखा है 42, यहाँ लिखा है 4, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। किस जगह पर कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन है, 4, 25, 36, 10। आप में से बहुत लोग ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे जिससे हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, कोई तरीका है सॉल्व करने का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में ये प्राप्त हुआ, इन दोनों के बीच में ये प्राप्त हुआ और इसके बीच में ये प्राप्त हुआ। तो लाया किसे गया है, इसके बीच में 42 या 36 या फिर यहाँ 4। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 14 और 12 का अंतर। तो 14 माइनस 12 करेंगे तो अंतर कितना आ रहा है मेरा, 14 और 12 का अंतर कितना आ रहा है, 14 माइनस 12 करेंगे तो 2, और लेकिन यहाँ लिखा कितना गया है 4। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ हम चेक करते हैं तो 30 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 18, और 18 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 मिल गया। उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे हम, 35 माइनस 14 तो कितना बचेगा 21 बचेगा ना, लेकिन 42 लिखा गया, मतलब यहाँ भी 2 से गुना किया गया तो 21 दूनी कितना हो गया 42। अरे हमको यहाँ से एक बात पता चल गया कि इन दोनों के अंतर में 2 से गुना कर रहे थे ये प्राप्त हो रहा है, इन दोनों के अंतर में 2 से गुना करके ये प्राप्त किया जा रहा है।
इन दोनों के अंतर में दो से गुना करके ये प्राप्त किया जा रहा है, तो इसी तरह से इन दोनों को गुना करके 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वाला मिल जाएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 35 और माइनस क्या 30 बचेगा कितना 5, और 5 गुना 2 करेंगे तो 10। ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक और हम सवाल दिखाते हैं सॉल्व करके कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल है, इसको लिख लिए होंगे। आइए दिखाते हैं अगला सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे एक सवाल दिया, उसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं। उसके बाद सवाल दिया हुआ है, यहां लिखा है 3, 7, 4 और फिर लिखा है 84। फिर यहां पर लिखा है 5, 2, 3 और यहां लिखा है 30। फिर यहां लिखा है 7, 5 और यहां पर लिखा है 2। कहता है यहां पर दिया क्वेश्चन मार्क कि कौन सी संख्या आएगी। अगर आप लोगों में से कोई बना सकते हैं तो कमेंट के अनुसार जरूर कीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। चलिए कुछ समय आपको देते हैं हम, 30 सेकंड का समय था, आप सोचिए 30 सेकंड में कि क्या होगा, है ना आंसर। फिर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। आपको इन दोनों में रिलेशन स्थापित करना है कि आखिर इसको कैसे लिखा गया है। चलिए आप लोग इसे सोच लिए होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि 84 लिखा गया है, 7, 4, 11, 3, 14 जोड़ के तो नहीं लिखा गया है, सीधी सी बात है। अगर जोड़ेंगे तो इतना आ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं हम, अधिक मान है इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसा नहीं कि जोड़ना है, घटाव करना है, गुना कुछ करना है। ज़्यादा मान है, देख रहे हैं यहाँ छोटा छोटा मान है और यहाँ ज़्यादा मान है। स्वाभाविक है, गुना करने पर अधिक मान प्राप्त होता है हमको, तो हम गुना कर लेते हैं। 7 तिया कितना होता है, 3 गुना 7 गुना 4 करते हैं तो 7 तिया 21 चौका कितना होता है 84, मतलब गुना करके लिखा गया है। किधर से, तो 3 गुना 7 गुना 4, तो 5 गुना 2 गुना 3, 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10, 10 तिया कितना 30 लिखा गया है। तो यहाँ भी इसी तरह से गुना आ जाएगा, 7 गुना 5 गुना 2 बराबर कितना 70, 7 पचे 35, 35 दूनी 70 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में कौन सा आएगा 70 आएगा। तो इस तरह जब भी कोई अधिक मान दिखाई दे समझ जाइएगा उस समय कि वो गुना करके ही लिखा गया है, क्योंकि यहाँ छोटा मान नहीं है बड़ा मान है, इसलिए गुना करके लिखा गया है। चलिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए। एक और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं संख्या पर आधारित। आइए अगला सवाल लेते हैं, देखिए क्या है। अगला जो सवाल दिया वो इस प्रकार से दिया हुआ है ना। इसमें कह रहा है यहां पे दिया है 14, फिर बीच में दिया है 36 और यहाँ पे दिया है 3, यहाँ दिया है 12 और यहाँ पे दिया है 7। और इसी तरह का एक और सवाल दिया हुआ है। इसमें जो वैल्यू दिया है वो दिया है 9, यहाँ दिया है 54, यहाँ दिया है 11, यहाँ दिया है 16 और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा आएगा। ऑप्शन भी दिया है आपके सामने 18, 12, 17, 16। तो बताइए कौन सा होगा, किस प्रकार से यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व किया गया है तो यहाँ कैसे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस बात को बताना है। सोचिए क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस मान को, यहाँ अगर हम
अगल बगल वाला मान को पहले ऐड कर। जब इस तरह सवाल दिया रहे, सबसे पहला जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले साइड वाले मान को ऐड करके देखेंगे कि बीच वाला मान प्राप्त होता है क्या, फिर गुना, फिर भाग, इस तरह कुछ भी करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ऐड करते हैं हम। तो 14 और 12 कितना होता है, 4 2 6 और 2 26, तो 26 और 3 29 हो गया। 29 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। इसका मतलब है कि साइड वाले सारे मान को जोड़कर 36 लिखा गया है, तो उसी प्रकार से ये भी साइड वाला सारे मान जोड़कर क्या लिखा गया होगा, 54 लिखा गया होगा। तो सबको जोड़िए, 11 9 20 हो गया, 20 और 16 कितना हो गया, 20 और 16 36 हो गया। तो 36 में हम क्या करते हैं, 54 में 36 घटाते हैं तो यहाँ मान प्राप्त हो जाएगा, यानी 54 माइनस 36 करते हैं तो कितना बचेगा, 14 में 6 गया 8 और 4 में 3 गया 1, यानी कितना है, क्वेश्चन मार्क जो है उसके जगह पर 18 आएगा, क्योंकि 18 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 54 प्राप्त हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन लिखने से फटाफट नोट कर लीजिए। आज से क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का टॉपिक के बारे में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।